बहुत समय पहले की बात। किसी गांव में एक भिखारी था। वो रोज भिक्षा मांगकर अपना और अपनी पत्नी का जीवन यापन करता था। वो भिखारी हमेशा मांगने का ही सोचता था, कभी किसी को कुछ देने का उसके मन में ख्याल भी नहीं आता था। एक बार की बात है, वो भिक्षा मांगने के लिए अपने घर से निकला। उसने अपने कटोरे में कुछ चावल के दाने रख लिए। मैं इस कटोरे में कुछ चावल रख लेता हूँ, जिससे लोगों को लगेगा कि मुझे औरों ने भी बहुत कुछ दिया है। माताम भिक्षाम देहिम, माताम भिक्षाम देहिम। अरे यहाँ तो कोई कुछ नहीं दे रहा है, चलो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अरे ये क्या, ये तो राजा जी उधर से रथ पे सवार होकर आ रहे हैं। चलो राजा से ही कुछ मांग लेता हूँ, आज तो मेरे लॉटरी लग जाएगी अगर राजा ने मुझे कुछ दे दिया तो। ये सोचते सोचते वो भिखारी आगे बढ़ रहा था। उधर से राजा अपने रथ पर सवार होकर आ रहे थे। तभी राजा ने अपने रथ को उस भिखारी के सामने रोका और नीचे उतरे और एक याचक की भांति उसके सामने खड़े हो गए और बोले, आज मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया है, इसलिए ज्योतिषियों ने कहा है कि संकट से उबरने के लिए मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक भिक्षु की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मुझे मना कर दिया तो इस देश पर आने वाला संकट कभी नहीं टल पाएगा, इसलिए तुम मुझे कुछ भी थोड़ा सा भी भिक्षा में दे दो। राजा की बात सुनकर भिखारी सोच में डूब जाता है, क्योंकि आज तक भिखारी हमेशा मांगता ही आया था। वो कभी किसी को देने की ख्याल भी नहीं आया था उसके मन में। किसी को कुछ देने के लिए आज तक उसका हाथ उठा ही नहीं था। भिखारी सोच में पड़ जाता है, अरे आज ये कैसा समय आ गया, एक भिखारी से भीख मांगी जा रही है और मैं मना भी नहीं कर सकता। ये कैसी दुविधा है मेरे लिए। एक काम करता हूँ, राजा को एक चावल का दाना निकाल कर दे देता हूँ। ये लीजिए राजा जी। राजा चावल के एक दाने को पाकर ही खुशी खुशी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलते हुए सब ने बढ़ बढ़ कर राजा को भिक्षा दी, किंतु उस भिखारी ने तो एक दाना दिया था, लेकिन उसे उसका भी गम सता रहा था। जैसे तैसे वो भिखारी शाम को अपने घर पहुंचता है। अरे भाग्यवान, ये लो, आज कुछ ज्यादा नहीं ला पाया हूँ मैं। भिखारी की पत्नी ने जैसे ही उसकी झोली को पलटा, उस झोली में से सामानों के साथ साथ एक सोने के चावल के दाने निकले। ए जी, ये क्या है, एक सोने के चावल के दाने, ये किसने आपको दान दिया? यह देखकर भिखारी जोर जोर से अपनी छाती पीटते हुए रोने लगता है। तब उसकी पत्नी उससे पूछती है, ए जी क्या हो गया, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं, कुछ तो बताइए। पत्नी के पूछे जाने पर उस भिखारी ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तुम्हें पता है कि जो हम दान देते हैं वही दान हमारे लिए स्वर्ण बन जाता है, और जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो इकट्ठा किया हुआ धन हमेशा के लिए मिट्टी बन जाता है। मैंने सिर्फ एक ही चावल का दाना दान दिया था, इसलिए मुझे सिर्फ एक ही दाना सोने के रूप में प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगना बंद कर दिया और मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालने लगा। अब वो भिक्षा मांगने की जगह जी तोड़ मेहनत करता और उससे जो भी कमाई होता उससे अपने परिवार का लालन पोषण करता, और जिस हाथ से वो हमेशा भिक्षा मांगा करता था उसी हाथ से खुलेआम वो दान और पुण्य करने लगा। और इस तरह धीरे धीरे उसके दिन पलटने लगे। उसके घर में सारी सुख सुविधाओं के साथ साथ वो अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने लगा।
और वो रोज मंदिर जाता, पूजा करता और मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को अपने आस्था स्वरूप भिक्षा देता। उसे ये समझ में आ गया था कि दान देने से ही अन्न धन की वृद्धि होती है, ना कि लेने की प्रवृत्ति रखने से कुछ भी फलता फूलता नहीं है।